तीसरा देख लो इसमें, तीसरा बोल रहा है दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले, है ना, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है बोल रहा है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत अगर हम लोग लें तो उनके वर्गों का योग बोला है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का क्या बोला है, योग। शब्दों को समझना, योग का वर्ग नहीं बोला है, वर्गों का योग बोला है, मतलब पहले उसका वर्ग करना है, उसके बाद उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो वर्गों का योग कितना बोला है अपने को, 85 बोल रहा है। वर्गों का योग कितना है, 85 है। वे संख्याएं क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो दो क्रमागत प्राकृत संख्या क्या क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जैसे मान के चलो हम लोग कोई भी क्रमागत संख्या ले लेते हैं, है ना, जैसे हम लोग ले लिए 5 6, 5 और क्या ले लिए, 6 ले लिए। 5 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, और 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 धन 1, 5 धन 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि 5 को मैं 1 से मान लूँ तो ये वाला 5 को भी क्या मानूंगा, 1 से मानूंगा, और ये धन 1 है तो क्या हो जाएगा, धन 1। तो दो क्रमागत संख्या कौन कौन सी होगी, 1 से होगी और 1 से धन 1 होगी। ठीक, इसको हमेशा याद रखना, 1 से धन 1, 1 से धन 2, 1 से धन 3, 1 से धन 4, ये क्रमागत संख्याएं हैं। अगर दो क्रमागत संख्या बोलता है तो इन दोनों को लेना, 3 क्रमागत संख्या बोलता है तो इन तीनों को लेना, 4 बोलता है तो इन चारों को लेना, और 5 बोलता है तो इन पांचों को लेना। तो अभी 2 बोला है तो हम लोग कहाँ तक लेंगे, यहाँ तक, 1 और 1 से धन 1। समझे इतना चीज, बस वही है। तो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 100 और 1 से धन 1। अब उसी को हम लोग को लेके चलना है, क्योंकि हमको पता नहीं है क्या है तो हम लोग मान के चल रहे हैं, है ना। माना, मैं सीधा हल बता रहा हूं तीसरा का, माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व 1 से धन 1 है। ठीक, तो सीधा प्रश्न अनुसार जमाएंगे और कुछ है नहीं। प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, इनके वर्गों का योग 85 है। किनके, इन्हीं दोनों के वर्गों का योग, पहले वर्ग करना है फिर योग करना है। तो इसका वर्ग कितना होगा, 1 का स्क्वायर, इसका वर्ग कितना होगा, 1 से धन 1 पूरे का स्क्वायर। इनके वर्गों का योग कितना है बोला है, 85 है। तो वे संख्याएं हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब इसको सूत्र में तोड़ते हैं, चलो। ये हो गया हम लोग का 1 का वर्ग धन, अब इसको आगे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, a का वर्ग धन 2a और b, 1 का गुणा करोगे ना, और धन b का वर्ग बराबर 85। और आगे हल कर दो, 1 का वर्ग, ये हो गया 1 का वर्ग धन, इसका 1 से गुणा होगा तो 2 1 कम 2, 1 धन 1 बराबर कितना, 85। थोड़ा सा और हल कर दो, ये दोनों जुड़ के कितना हो गया, 2 1 का वर्ग धन 2 1, और एक काम करते हैं, धन 1 है, 85 को इधर ले आओ तो माइनस कितना हो जाएगा, 85 बराबर 0। 2 1 का वर्ग धन 2 1, 85 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 84। चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस बराबर 0। समझे इतना। सब में से 2 बाहर निकाल सकते हैं तो 2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ क्या बचा, 1 का वर्ग, यहाँ क्या बचा, खाली 1, और यहाँ कितना बचेगा, 42, क्योंकि 2 से भाग दे दो इसको, 2 चौका 8 और 2 दूने 4। जो कॉमन निकालते हो ना तो अंदर में उसी का भाग दे दिया करो, तो फिर वही बचता है ना। ये हो गया बराबर कितना, 0। अब 2 को उधर पक्षांतर कर दो, गुणा है, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो भाग जाएगा तो 0 को किसी से भी भाग दो, 0 चाहता है, तो हम लोग का खाली अंदर वाला बचेगा। हम लोग का बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस कितना, 42 बराबर कितना, 0। अब ये गुणनखंड में टूटेगा, साइड साइड का पहले गुणा करो, 42 एक कम 42। अब 42 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो कि उसका गुणा करो तो 42 आए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आए, कुछ नहीं है, मतलब 1 आए। तो 42 को देखो, 1 गुणित 42 करोगे तो 42 आएगा, हाँ, और 42 एक 43 होता है, और 42 में से 1 जाएगा तो 41 होता है। तो हम लोग का 1 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और देख लो, 2 गुणित हम लोग कर देते हैं 21, तो 21 2 ने कितना होता है,
42 होता है, और 21 और 2 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। मतलब हम लोग का अभी भी नहीं आ रहा है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ाते जाओगे तो सीधा सी बात है, मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ, 6 सत्ते आएगा। 6 सत्ते कितना आ जाएगा? 42, है ना। 7 और 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 7 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 आ रहा है, मतलब 6 और 7 होगा। अब देखो ये 42 इससे 7 गुणा होगा तो देखो हम लोग का बीच वाला संख्या किसमें है? माइनस में है। अगर हम लोग 7 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? धन 1 आएगा। और अगर -7 और धन 6 करोगे तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का लगेगा माइनस। तो हम लोग कौन सा वाला लोगे? यही वाला को लोगे। ठीक, अब समझो, यहां पर x का स्क्वायर x का स्क्वायर है, माइनस को अंदर ले लो तो बाहर क्या आएगा? प्लस, कुछ नहीं है मतलब 1, बाहर में x और माइनस 42 बराबर 0। अब यही -1 के जगह में इसी करना है, x का वर्ग धन -1 के जगह हम कितना करोगे? -7 और धन 6, x माइनस 42 बराबर हो गया। और हल करते जाओ। अब x का वर्ग प्लस माइनस का गुणा, अच्छा इसको पहले गुणा कर दो, x का -7x होगा, धन इसका करोगे तो धन में 6x, माइनस 42 बराबर 0। अब कोष्टक खोल दो, x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस ही रहेगा, और माइनस 42 बराबर 0। समझे? अब यहाँ से एक पद ये है और धन के उधर एक पद ये है, दोनों को कोष्टक में ले लेंगे। हम लोग ले लेंगे x स्क्वायर माइनस 7x को एक कोष्टक में, धन 6x माइनस 42 को एक कोष्टक में, और बराबर कितना? 0। अब हल कर दो इसी को। यहाँ से क्या निकलेगा? एक ठो x निकलेगा, बचेगा क्या? x स्क्वायर माइनस x माइनस कितना बचेगा? 7। अब x है, यहाँ पर x को रखो, बाकी को निकाल दो तो कितना निकलेगा? 6। बचेगा क्या? तो जो कहते हो इसको उतार दो, तो x माइनस कितना हो जाएगा? 7 बराबर कितना? समझे इतना? अब देखो x माइनस 7, x माइनस 7, तो इसको एक जगह कर दो, फिर इधर क्या बचेगा? x धन 6 बराबर कितना? 0। ठीक, अब दो ठो पक्ष आ गया ना, तो अब दो ठो लेके चलेंगे। x माइनस 7 बराबर 0 या x धन 6 बराबर 0 होगा। एक बार x माइनस 7 बराबर 0 और एक बार x माइनस 6 बराबर 0। समझे इतना चीज? अब देखो जब x का मान निकालोगे -7 उधर जाएगा तो कितना आएगा? धन 7 आएगा, है ना। या x बराबर +6 है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -6 होगा। लेकिन संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमको केवल क्या लेना है? धनात्मक लेना है। तो यहीं पर एक सिर्फ शब्द लिखना पड़ेगा, चूंकि संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, जैसे अगर मैं कहूं तुम्हारे मन में एक संख्या सोचो तो तुम लोग क्या सोचोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा जो भी सोचोगे, माइनस में थोड़ी सोचते हो। संख्याएं क्योंकि कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, अतः इसको छोड़ देंगे, हम लोग इसी को लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा? 7, है ना। तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? यहीं पर रख दो, x धन कितना? 1, तो x के जगह हम कितना करोगे? 7 धन 1, या इसको ऐसे कर सकते हो, x धन 1 बराबर 7 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 8। तो अतः वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 7 व 8 होगी, 2 क्रमागत संख्या। ठीक, समझे? अब अगर डाउट जा रहा है कि हम लोग जो ये हल लाए हैं वो सही है कि गलत, तो एक बार प्रश्न में जमा दो। प्रश्न क्या कहता है? बाद में लिख बे, वो लिखे पर टाइम देता हूँ। प्रश्न क्या बोल रहा है? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 85 है। तो 2 क्रमागत संख्या हमको मिल गया, 7 और 8, इसका वर्ग का योग करो, 85 आ रहा है कि नहीं?
7 का वर्ग धन 8 का वर्ग 85 आना चाहिए। 7 सते 49, 8 अट्ठे 64, 85 है। कितना है, कितना दिया है? 6 और 7 आया तो कहाँ पर मिस्टेक हो गया? हाँ अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पर प्लस लिखा हूँ, वहाँ माइनस लिख दिया हूँ। रुको रुको सुधार रहा हूँ। ये प्लस रहेगा और ये भी प्लस रहेगा, तो ये 7 धन में होगा और 6 किस में होगा? माइनस में। 7 धन में होगा, 6 किस में होगा? माइनस में। तो ये 7 धन में हो गया और 6 किस में हो गया? माइनस में। तो ये अब देखो यहीं से थोड़ा सा चेंज होगा। आ गया आ गया। उसको पहले बता दे रहा था, यहीं पर तो नहीं होता, वो यहाँ से वहाँ जाओगे तो गड़बड़ाता है। अब देखो माइनस को अंदर लेके जाओगे, 6 1 से माइनस 42, तो बाहर क्या आएगा? प्लस होगा। माइनस को निकालो बाहर में और साथ ही साथ क्या निकालोगे? 6 को भी निकालोगे, तो अंदर में दोनों प्लस हो जाएगा और यही वाला बचेगा। ये प्लस में है ना, और ये वाला 1 से प्लस कितना बचेगा? 7 है ना। अब देखो 1 से धन 7 और ये हो जाएगा 1 से माइनस कितना? 6। तो 1 से धन 7 और 1 से माइनस 6, तो ये धन 7 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? -7। और ये जो है धन 6 ये -6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? धन 6। अब चूंकि संख्याएं कभी भी क्या नहीं होती? ऋणात्मक नहीं होती, तो 7 को छोड़ देंगे हम लोग, किसको लेंगे? 6 को लेंगे। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 6 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। अतः वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 6 व 7 होंगी। अच्छा, इसीलिए हम लोग को नहीं आ रहा था। देखो 49 है, 9 6 9 4 13 हो रहा था, है ना, लास्ट 3 आ रहा था। अब देखो आंसर चेक कर लो हम लोग का गलत है कि सही। तो हम लोग को बोला है जो 2 क्रमागत संख्याएं इसके वर्गों का योग कितना बोला है? 85 बोला है। तो 6 का वर्ग कर दो और 7 का वर्ग कर दो, 85 आना चाहिए। तो 6 सिक्का 36 और 7 सते 49, जोड़ो 9 6 15 का 5 हासिल आया 1, 4 और 3 7 और 1 कितना हो गया? 8। देखो आ गया 85, मतलब हम लोग का सही है। वहाँ पर अगर नहीं आ रहा था तो फिर देखे रहते कहाँ पर मिस्टेक है उसको। समझे इसको? बस ऐसे ही बनेगा। इसको नोट करो। चलो चौथा तुम लोग बनाना, पांचवा मैं बता रहा हूं। चौथा एक बार ट्राई करके देखना, पांचवा भी मैं बता दे रहा हूं। फिर अगर नहीं बनेगा चौथा तो फिर चौथा को बताऊंगा। चौथा क्या कह रहा है देखो, फिर वही आ गया 2 क्रमागत प्राकृत संख्या। मैं मिटा डाला। 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का क्या क्या बोला है? चौथा एक पांचवा है, पांचवा बता रहा हूं ना। 2 संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल कितना बोला है? 432 है। वे संख्याएं हमको ज्ञात करना है ना। चौथा तुम लोग बनाना, पांचवा बता रहा हूं। अब देखो पांचवा, हल। 2 संख्याओं का योग 48 है तथा उनका गुणनफल कितना है? 432। तो माना वे 2 संख्याएं कौन कौन सी होंगी? x और y। गलत होगा, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण। 2 चर है नहीं इसमें, 2 चर कहाँ से आएगा? यही एक कन्फ्यूजन है। अगर इस प्रश्न को पेपर में देता है तो तुम लोग किसी भी कंडीशन से बना सकते हो। वो ये नहीं बोलेगा कि तीसरे पार्ट के अनुसार बनाओ या दूसरे पार्ट के अनुसार बनाओ। अगर मान के चलो हमारे पास पार्ट 2 है, अगर ऐसी प्रश्न पूछता है तो माना वे संख्याएं कौन कौन सा लोगे? x और y लोगे, क्योंकि पार्ट 2 में क्या है? हम लोग का 2 चर का रैखिक समीकरण है, तो 2 चर हम लोग x y ले सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें पार्ट 3 का, तो पार्ट 3 में 1 चर का द्विघात समीकरण है
अगर इसको देगा पार्ट 3 में है ये, और ये क्वेश्चन किस में है? पार्ट 3 में है। तो पार्ट 3 में है तो हम लोग को मान लो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 48 माइनस x हो जाएगा। ये कैसा होगा बताऊंगा मैं, ये हो जाएगा। तो अगर पेपर में देगा तो कंफ्यूजन नहीं होंगे इससे बनाए कि इससे बनाए, तो दोनों में से किसी से भी बना सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन देगा तो ये नहीं बोलेगा कि पार्ट 2 के अनुसार बनाओ या पार्ट 3 के अनुसार दो, वो चुपचाप क्वेश्चन देगा, तुमको हल करना है, तुमको आंसर लाना है, चाहे कैसे भी सिस्टम से बनाओ, है ना। तो इससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो, ठीक। बाकी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? पार्ट 3 में, तो अभी इस विधि से बनाना है, बाकी इस विधि से भी बना सकते हो। समझ गए इतना चीज? चलो देख लो पांचवा क्या कह रहा है। हम लोग को बोल रहा है पांचवा, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल कितना है? 432 है। तो हम लोग मान के चलते हैं, माना पहली संख्या कितना मान ले? x है, तो दूसरी संख्या जो है वो 48 माइनस x होगी। अब दूसरी संख्या 48 माइनस x कैसे हुआ? हम लोग को बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 48 है। मान लो दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है? 48। मान लो पहला संख्या a है और दूसरा संख्या कितना है? b है। पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है, दोनों संख्या का योग कितना है? 48 है। मान के चलो पहला संख्या हमको पता चल गया कितना है? x है। तो दूसरा संख्या कैसे पता चलेगा? तो b में क्या करोगे? 48 इसी को उधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? -x। समझे? जैसे एक बार और समझो, मान लो दो संख्याओं का योग कितना बोला है? मान लो दो संख्याओं का योग कितना बोला है? 48 है। मान के चलो पहली संख्या हमको पता चल गया कितना है? 8 है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 40। कैसे पता चला? 8 को उधार लेके गए तो दूसरी संख्या हम लोग को 48 माइनस 8 किए तो कितना आ गया? 40। तो घटाए है ना, तो वैसी पहली संख्या हमको पता चला, दूसरी संख्या इसमें से घटाओगे, वही हम लोग का घटाना किए हैं। समझे? वही है। तो हम लोग को दो संख्याएं मिल गई, पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना है? 48 माइनस x है ना। तब प्रश्नानुसार जमाएंगे सीधा, अब और कुछ है नहीं। प्रश्नानुसार क्या कहता है? दो संख्याओं का योग 48 है और उनका गुणनफल कितना है? 432 है। तो संख्याओं का योग वाला तो ये निकल गया हम लोग का। अब उनका गुणनफल कितना बोलता है? 432 है। मतलब इन्हीं दो संख्याओं का गुणा करना है। तो x गुणित करोगे 48 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 432 है ना। हल कर दो, इसका इससे गुणा करोगे तो 48x हो जाएगा, माइनस इसका इससे गुणा करोगे तो x का वर्ग बराबर 432। बड़ा वाला हम लोग का माइनस में है तो उधर लेके जाओ, तो इधर बचेगा 0 और ये 432, ये उधर जाएगा तो माइनस 48x और ये उधर जाएगा तो धन x का वर्ग। या इसको जमा के लिख सकते हो, x का वर्ग को पहले करो, फिर x वाले पद को करो, फिर लास्ट में जो x नहीं है उसको कर दो। कुछ नहीं किए हैं, इसको इधर किए हैं, इसको उधर किए हैं। समझ गए? अब ये बीच वाले को गुणनखंड में तोड़ना है। ऐसे दो संख्या में गुणा करो, तोड़ो, जिसका गुणा करे तो 432 आए, जोड़े तो कितना है? कितना है? 48 आए। अब माइनस प्लस को हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। पहले 432 का गुणा देखो, चार सौ 32 लास्ट में कितना है? 2 है। ठीक, किन किन संख्याओं के गुणा के लास्ट में 2 आता है? 2 छिक्का 12, लास्ट में 2 आया, और 3 चौक 12, लास्ट में 2 आया, और 4 तिया वही 6 हम लोग का, बाद में उसको जमा लेंगे। और किसके किसके गुणा में लास्ट में 2 आता है? हाँ वही तो है, वो 3 चौक 4 तिया, और 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42, लास्ट में कितना आया? 2। 7 के पहाड़ा में भी वही आएगा। 8 में देखो, 8 चौक 32 या 4 अट्ठे 32, लास्ट में 2 आया, और 9 अट्ठे, मतलब 8 नहीं है, सीधा क्या कर दो 72।
इन सब के लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमको ये 2 पता चल गया। अब गुणा में ऐसे तोड़ो कि इधर 432 पूरा आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 6 12 1 13 4 3 7 6 2 8। अच्छा देखो, अगर 6 और 2 को जोड़ दोगे तो कितना होगा, 8। मतलब लास्ट में कितना आ रहा है, 8। अगर इसके सामने 2 कर दूं और इसके सामने 2 कर दूं तो 22 और 26 कितना हो जाएगा, 6 2 8 2 2 4 48 आ गया। अब इन्हीं दोनों गुणा करके देखो तो 432 आ रहा है कि नहीं, 22 गुणित 26, या इधर 26 गुणित क्या कर देते हैं 22, 2 छिक्का 12, 2 दूने 4 1 5, 6 दूने 12 का 2 हासिल आया, 2 दूने 4 और 1 5, 2 5 2 7, 572 ज़्यादा हो जा रहा है, गझा जा रहा है दुख। 9 8 17, 8 4 12। हाँ, और देखते जाओ कितना कितना ले सकते हो। जोड़े तो 48 आए और गुणा करे तो 432 आए। 18 गुणित 19 करोगे ज़्यादा आ जाएगा। मान लो 18 गुणित 14 कर देते हैं। तीन 312, 100 हमको ज़्यादा चाहिए। 4 3 7, 6 और 7। अच्छा, और कहीं पर आएगा, 11 दूने 22 भी होता है ना, 11 गुणित 2, 11 दूने 22, इसमें भी आ जाता है हम लोग का। अब देखो किस में करोगे। आंसर कोई देख के मत बताना है ना, अभी बना के देखना है अपने को, पीछे आंसर नहीं देखना है हमको। चलो दिमाग लगाओ। लास्ट का जोड़ेंगे तो 6 और 2 8 हो रहा है, उसी में आएगा। 22 और 16, 6 2 8 2 1 3 38 हो जा रहा है। नौ 8 17, 7 आ गया। 8 4 12, 6 6 12 1 13, 4 3 7, 6 2 8, 11 और 2 12, 2 1 3। ये इसी में आएगा लग रहा है मेरे को। बारह छिका 12 12 पंचे 60, 12 छिका 72, हासिल आया 7, 12 तिया 36, 37 38 39 40 41 42 43 आ गया। 12 को कितना में टूटेगा, 36 में। 12 और 36 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 432। अब बीच वाला हम लोग का क्या है, माइनस में है, तो 12 को भी माइनस में लोगे और 36 को भी किस में लोगे, माइनस में लोगे, है ना। तो अब इसी को हल कर दो सीधा। एक्स का वर्ग माइनस 12x, अब तोड़ दे रहा हूं, अब माइनस 36x और धन 432 बराबर 0। एक सा गुणा करते हुए सीधा लिया हूं। अब छोटे बच्चे नहीं रहेगा, बार बार उसी को बताऊंगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तुम जानो, ठीक। प्रैक्टिस जितना करवाना था करवाया हूं, अब डायरेक्ट लिखाएगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, इसको एक कोष्टक में करते हैं, माइनस को घुसा दो अंदर तो बाहर क्या आएगा, प्लस। ये हो जाएगा 36x धन 432, अब बराबर कितना है, 0। थोड़ा सा और हल कर दो। यहां से x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, x माइनस 12। तो यहां x है, इसके नीचे भी x आना है, तो x के साथ जो भी है उसको बाहर निकाल दो। तो x के साथ कौन है, -36, तो -36 सीधा बाहर निकालो तो अंदर क्या बचेगा, ये जो का त्यों बचेगा, x माइनस 12 बराबर कितना, 0। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाता है। अब देखो, इस पद में यहां से
एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 12 एक जैसा है, तो इसको अलग कर देते हैं, एक्स माइनस 12। अंदर में क्या बचेगा, एक्स माइनस 36। तो ये बचा हम लोग का एक्स माइनस 36 बराबर 0 हो गया। थोड़ा सा और हल कर दो। अब एक्स माइनस 12 बराबर 0 या एक्स माइनस 36 बराबर 0। एक्स बराबर माइनस 12 उधर जाएगा तो कितना होगा, प्लस 12 होगा। और यहां पर से एक्स बराबर माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस 36। दो ठो आ गया, लेकिन हमको तो एक्स चाहिए और ये वाला चाहिए, तो वही आंसर थोड़ी होगा, हमको अब लाना पड़ेगा। अब देखो पहला, जब एक्स बराबर 12 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 48 माइनस कितना करोगे एक्स की जगह में 12, तो कितना हो जाएगा 32। दूसरा, जब एक्स बराबर 32 तो दूसरी संख्या कैसी हो जाएगी, 48 माइनस 32, तो कितना आ जाएगा, अरे रुको 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 रुको, 36 आएगा जी ये। और 48 एक्स बराबर जब 36 तो ये कितना हो जाएगा 12। ठीक, तो देखो जब 12 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है 36, और जब 36 रख रहे हैं तो 12। इसके अलावा और कोई संख्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहीं पर लिख देंगे नीचे में उत्तर बराबर, अतः वह संख्या 36 व 12 होगी। या 12 को पहले लिखना चाहो 36 को पीछे तो कर सकते हो, 12 व 36 होगी। ठीक, चलो इसको नोट करो, फिर चौथा को बना के देखो।